अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। द नॉलेज हिस्ट्री से मैं हूँ मोहम्मद इरफान। आज का वाक़या जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करने जा रही हैं मिस नाइला। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे आशिक़ रसूल के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर यकीनन आप भी मेरी तरह हैरान होंगे और आपके भी यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस तरह मेरे हुए। बेशक हम लोग सब ही आशिक़ रसूल हैं। हम सब ही अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद ही आप लोगों ने भी कोई ऐसा एक सच्चा आशिक़ रसूल देखा हो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसकी मोहब्बत में इस कदर शिद्दत और इस कदर गहराई और उसकी दुआ की कबूलियत में इतना असर, बस आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। ये एक तुर्क मुसलमान है जो अपनी आप बीती बयान करता है। वो कहता है, मैं वहाँ खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर इसे काबू कर लिया और इसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाज़त दे दो, मेरी बात सुन लो। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने इसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं इसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने इसे कितनी ही दफ़ा बारगाहे रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट। इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीने शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल में पनाह ले लेता है और हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते। मैंने पूछा, तो आप इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता। मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुँह गुंबद खज़रा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खज़रा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा? और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूँगा? हजूर, आप देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने इसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था।
ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو صحیح کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے۔ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شاہ رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ ایسے جیسے مجرم ہو وہ نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا بھائی ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے۔ دیکھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ آمین ثم آمین۔